एवरीवन, वेलकम टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम ईवीएस पढ़ेंगे जो कि सीटेट में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर बात करेंगे ईवीएस में, आज हम डिस्कशन किस पे करेंगे, चींटियां क्या होती हैं और क्या रेशम का कीड़ा क्या होता है, और फिर क्या देखेंगे मधुमक्खी क्या होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। सो क्लास को विदाउट स्किप किए देखिएगा। क्या क्लास को विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सीटेट का एग्जाम हमारा बहुत ही नियर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक हम करा रहे हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं बस वही टॉपिक हम उठाते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम समझते क्या है कि चींटियां किसे कहते हैं, चींटियां क्या होती हैं, आप सभी लोग एकदम अच्छे से जानते हैं कि चींटियां क्या होती है। ठीक है, तो हम उसके जस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि चींटियों के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और क्या क्या चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं हमें। तो आइए देखते हैं कि चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। अगर हम बात करेंगे चींटियों की, तो चींटियां जो होती हैं वह मिलजुल कर रहती हैं। अगर हम बात करेंगे चींटियों की, तो चींटियां क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। देन और चींटियों का काम बटा रहता है। वाह, अमेजिंग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन में क्या होता है, हम लोग के घर में काम सारे बटे रहते हैं ना, कि ये काम ये कर लेंगी, कुकिंग कोई और कर लेगा और कोई काम कोई और कर लेगा। तो वैसे इसमें भी क्या होता है, देखिए हम आपको इसलिए पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताते हैं कि जो आपको एकदम नॉर्मली जो एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, जो आपको एकदम पता रहे, एकदम आपके सामने हो, तो उस एग्जाम्पल्स को अगर आप जोड़ के समझते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं, डेफिनेटली कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि जो चींटियां होती है वह मिलजुल कर रहती हैं और इनका काम जो होता है बटा हुआ होता है। क्या इनका काम बटा हुआ होता है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। अगर हम बात करेंगे रानी चींटी की, तो रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। देन सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। क्या जो सिपाही चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं, बिल का जो बारो होता है उसका ध्यान रखती हैं कि कहीं और कोई अदर, अगर हम बात कर लेंगे बिच्छू या और कुछ ना आ जाए, इसलिए सिपाही चींटियों का काम क्या होता है कि वह ध्यान रखती हैं कि कुछ और चीजें इसमें इंटर ना कर जाएं उनकी बारों में। घर में जैसे हम लोग अपने घर में क्या करती हैं, हम लोग अपने घर में दरवाजा लगाते हैं कि कोई आए तो हमको पता चले कि हाँ हम लोग दरवाजा ओपन करेंगे। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करती हैं, अब दरवाजा तो भाई लगा नहीं सकती हैं, ठीक है, तो ये पहरा देती हैं। सिपाही चींटियां क्या करती हैं, पहरा देती हैं, ध्यान देती हैं कि क्या होता है कि कोई और चींटियां वापस, मतलब दूसरा कोई और यहाँ पे वापस ना आ पाए। ठीक है, देन इतना आपको क्लियर हुआ। ओके, देन हम समझेंगे काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, देखिए चींटियों का जो काम होता है भोजन लाना। ठीक है, जो चींटियां काम करने वाली होती हैं उनका वर्क क्या होता है, भोजन लाना। ठीक है, आपने देखा होगा एक चीज कि अगर आप कुछ खा रहे होते हैं, मीठा खा रहे होते हैं जनरली, तो अगर वो जमीन पर या फर्श पर गिर जाता है तो होता क्या है कि उस जमीन पे जब वो गिर जाता है फर्श पे, तो चींटियां बहुत सारे समूह में कम से कम 5-6 चींटी जो होती हैं मिलकर उस टुकड़े को उठाकर लेके जाती हैं अपनी बारों में। क्या करती हैं, अपने बिल में लेके जाती हैं। ये सारी चींटियां क्या करती हैं कि उस टुकड़े को क्या करती हैं, उस टुकड़े को लेके जाती हैं अपने बारों में। दैट्स क्लियर। ठीक है, देन हम समझेंगे और फिर उसके बाद क्या होता है कि चींटियां चलते समय जमीन पर एक एसिड छोड़ती हैं जिसे सूंघकर, अगर हम बात करेंगे जिसे सूंघकर और चींटियां क्या करती हैं, उन्हें रास्ता मिल जाता है। ठीक है,
क्या उन्हें क्या होता है, रास्ता मिल जाता है, एक एसिड छोड़ती हैं जिससे उनको क्या होता है, रास्ता मिल जाता है, सूंघते सूंघते वो चली जाती हैं। दैट्स क्लियर। और दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। इनकी समूह की अगर बात करेंगे, इनकी समूह में दीमक और ततैया भी रहते हैं। दैट्स क्लियर। फिर हम देखेंगे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। क्या कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या होता है कि अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है कि यहाँ मेरी है। ठीक है, वो पहचान लेता है कि अपनी मादा को पहचान लेता है कि कई किलोमीटर दूरी से वो पहचान लेता है। दैट्स क्लियर। अब हम समझेंगे मधुमक्खी। ठीक है, कि मधुमक्खी क्या होती है। होपफुली यहां तक समझने में आपको कोई भी पेन, तकलीफ, समस्या, दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि जो भी मेरी क्लास ले रहा हो उसे अच्छे से याद हो जाए, दोबारा क्लास को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, देन अब हम समझते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी पालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उस पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या एपीकल्चर कहा जाता है, क्या एपीकल्चर कहा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। इट मीन्स अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में क्या होता है, जो जो मक्खियां होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, मधुमक्खी जो होती हैं वो उनके अंडे देने का समय होता है। कब? अक्टूबर से दिसंबर में। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसे भी स्टार लगा लीजिएगा कि इनका समय काल कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। दैट्स क्लियर। फिर क्या है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। अगर बात करेंगे, यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। ठीक है, और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अगर हम बात करेंगे लीची के फूल की, तो लीची के जो फूल होते हैं वह फरवरी में खिलते हैं। देन मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है। ठीक है, क्या मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो क्या करती है, जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं, जिनका काम क्या होता है, शहद लाना। इट मीन्स रस लाना, रस लाती हैं। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करती हैं किसमें, शहद में। फूलों का रस लेके आती हैं, कलेक्ट करती हैं, फिर वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, शहद में होता है। होपफुली यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझने में आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जस्ट हमने आज क्या पढ़ा, ईवीएस की हम बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चींटियां, रेशम का कीड़ा, देन मधुमक्खी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो गाइस, एक इंफॉर्मेशन ये सुन लीजिए कि सीटेट का एग्जाम मोस्टली दिसंबर में तो होना ही होना है, सभी को पता है। तो जितना हो सके जी जान लगा दो, अपनी सीटेट को क्रैक करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से लाना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ओनली क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने के लिए मत पढ़ो, बहुत ही बेटर मार्क्स लाने के लिए पढ़ो कि मुझे बहुत ही अच्छे नंबर से क्रैक करना है, जिसके लिए आपके पास 20 से 25 दिन बचा हुआ है। और इस बीच यही सबसे गोल्डन टाइम होता है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम की, तो यही सबसे गोल्डन टाइम होता है, और इससे बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट मत करिए। जितना हो सके पूरा सीटेट पे फोकस करिए और अच्छे नंबर क्रैक करिए। हमें भी बहुत ही ज्यादा
खुशी मिलेगी कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और एकदम अपना माइंड सेटअप बना के रखिए कि नहीं, मुझे सफलता लेनी है, सीटेट क्रैक करना है तो करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। ये मत सोचिए कि अरे को सीटेट बहुत टफ होता है, कुछ नहीं। पता है सीटेट में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेडागोजी जो आती है 75 नंबर की पेडागोजी आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसमें होता क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के ऊपर हम क्या, अभी हम आपको एक दिन टैग वर्ड पूरा बताएंगे, जिससे जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा उसका भी बहुत ही अच्छे से सीटेट क्रैक हो जाएगा। हम आपको टैग वर्ड बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। यदि कोई भी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में आपको है सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन है सो प्लीज रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कमेंट्स करिए किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेशन में। आपको जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं लगभग मैंने सारी चीजें करा दी हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो सो प्लीज रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से अगेन से आपको कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। हैव नाइस डे, टेक केयर।